बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम 8 जैन को मार्केट को देखेंगे कि मार्केट किस तरह से मूव कर रही है और हमने अपनी पोजीशन किस तरह से लेनी है। अगले 3 से 4 दिन में कोई खास न्यूज़ नहीं है। थर्सडे को जाके न्यूज़ है और वो न्यूज़ है सीपीआई की। उससे पहले कोई खास न्यूज़ नहीं है, इसलिए मार्केट में ये जो सा लेवल है मंथली चार्ट के ऊपर हूँ, ये मंथली चार्ट के ऊपर हूँ इस वक्त। तो मंथली चार्ट के ऊपर आपको ये जो लेवल नज़र आ रहा है, ये लेवल, ये वाला, उसके बाद ये वाला और ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ और ये लेवल है 2078 का। 2078 या 2080 का लेवल है। ये मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया। अलबत्ता इस मंथ में भी ये जो कैंडल बननी शुरू हुई है, ये नेगेटिव कैंडल है, लेकिन अभी चूंकि ये सिर्फ एक वीक क्लोज हुआ है, अभी 3 वीक्स बाकी हैं। इसकी क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि इस कैंडल की क्लोजिंग अब कहाँ पे जाके होती है। लेकिन मंथ के ऊपर अभी तक मार्केट जोन सी है वो अपना बियरिश स्टांस बना रही है, लेकिन अभी तक मंथ के ऊपर मार्केट जोन सा वो बियरिश को शो कर रही है। और इस एक हफ्ते में नेक्स्ट वीक में अगर 3 वीक हैं, अगर मार्केट यहाँ पे आके क्लोज हो जाती है तो आपको यहाँ पे मजीद फिर डाउन साइड देखने को मिल सकती है। ये हमारा स्टैंस था मंथ के ऊपर। अब चल के देखते हैं कि इस वीक के ऊपर मार्केट क्या सिनारियो दिखा रही है और हमने वीकली ट्रेड किस तरह से लेनी है। वीक के ऊपर मार्केट इसी एक पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट है यहाँ पे मुसलसल रिजेक्शन दे रही है 2078 के ऊपर। कल भी मार्केट ने एक अपसाइड पे जाने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद मार्केट को तेजी से रिवर्सल का साइन मिला है। कल मीन फ्राइडे ज़हन में रखिएगा। तो यहाँ पे उसको रिवर्सल का साइन ही ज़हन में मिला है। तो वीक के ऊपर भी जो बिग रेजिस्टेंस है वो 2078 की है। जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं होती, रीटेस्ट नहीं करती, तब तक हम बाय की ट्रेड नहीं लेंगे, बल्कि बाय की ट्रेड के बजाय हम सेल की ट्रेड ही ढूंढेंगे। और ये वाला मार्केट के पास इस पॉइंट के ऊपर मार्केट जोन सी है वो रिजेक्ट होकर अप साइड पे भी जा रही है। अब यहाँ पे अगर मार्केट रहती है इस एक पॉइंट के अंदर, इसके दरमियान में मूव करती है, तो मार्केट आपकी साइडवेज में ही रहेगी। हो सकता है साइडवेज में ही मूव करे। यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो सकती है वीक के ऊपर, लेकिन हम 4 घंटे के ऊपर चल के इसको मजीद ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। 4 आवर के ऊपर मार्केट ने जब से अपनी इस चैनल को ब्रेक किया है और ये अप साइड पे गई है, जिस तरह मार्केट ने फ्राइडे को ये एक हैप्टिक मूवमेंट दी थी, अजीबोगरीब मूवमेंट दी थी। मार्केट एक दफा नीचे आई है, फिर अप साइड पे गई है और दोबारा उसी एक रेंज में, वो जो रेंज हमने पुरानी एक सेट की हुई थी, इसी एक रेंज के दरमियान मार्केट आ चुकी है। ये इस एक रेंज के अंदर, ये वाली रेंज के अंदर। तो हो सकता है कि मार्केट 2-3 दिन, जब तक सीपीआई की न्यूज नहीं आ जाती, मार्केट इसी रेंज के अंदर मूव करे। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर मूव करती है, ये वाली रेंज नहीं तोड़ती, इस रेंज के अंदर मूव करती है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ अप एंड डाउन पे स्कैल्पिंग पे जोर देंगे और स्कैल्पिंग के बाद अपनी जो सी चीजों को वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब चूंकि पिछले 4 घंटे में, पिछले इस 4 घंटे में और ये वाले 4 घंटे के चार्ट के अंदर मार्केट ने ऊपर पे इंड्यूसमेंट छोड़ी है। यहाँ पे लिक्विडेट हुई है मार्केट, यहाँ पे लिक्विडेट हुई है मार्केट। तो इस लिक्विडिटी को अगर देखें तो आपके पास 2048 का जो स्टॉप लॉस बनता है, तो 2048 के स्टॉप लॉस के साथ आप मार्केट में अभी डाउन साइड पे रहेंगे और इसको डाउन साइड पे देखेंगे, लेकिन 2041 के ऊपर इसको बाय भी करेंगे। तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे मार्केट अभी रुकेगी जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं दे जाती। अगर 2041 को ब्रेक करती है तो फिर हम सेल साइड पे जाएंगे और ये आपको 2021 तक लेके जाएगी। अगर 2047 को ब्रेक करती है तो फिर हम 2063 तक दोबारा जा सकते हैं, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। लेकिन ये वाला पूरे का पूरा एरिया, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये सारा एरिया सेलिंग एरिया है। यहाँ पे हम सेल की ट्रेड ही ढूंढेंगे।
यहाँ पे बाय की ट्रेड नहीं ढूंढेंगे। तो 2041 के पास हम बाय करेंगे और 2048 के पास हम इसको सेल करेंगे। तो ये रेंज है मार्केट की, इस रेंज के अंदर प्ले जब तक करती है तो कमाने का एक अच्छा वक्त है, यहाँ पे आप बेहतरीन कमाई करके निकल सकते हैं। ये हमारा स्टैंड था गोल्ड का। अब चलते हैं यूएस ऑयल की तरफ और यूएस ऑयल की एक नजर देखते हैं कि यूएस ऑयल इस हफ्ते में किस तरह से मूव कर रहा है और हमने अपनी यूएस ऑयल में क्या ट्रेड लेनी है और कौन सी साइड पे चलना है, प्लस साइड पे या माइनस साइड पे। यूएस ऑयल सेम वही जो एक रेंज मैंने आपको बताई हुई थी उसी रेंज के अंदर, और ये लाइनें मैंने आपको पहले भी कहा था, दोबारा कह रहा हूं कि अपने चार्ट्स के ऊपर लगा लें क्योंकि इन्हीं लाइनों के ऊपर प्ले कर रहा है आपका यूएस ऑयल। 73.40, इससे नीचे हम सेल में रहेंगे और ये आपको लेके जाएगा 71.72 तक, यहां तक लेके आ सकता है। अगर 73.40 से ऊपर स्टे करता है तो फिर हम इसको 76 तक देख सकते हैं, लेकिन जब तक 73.40 से नीचे है हम इसकी सेल की ट्रेड ही ढूंढेंगे और इसको सेल में ही देखेंगे। लेकिन पीछे अगर आप मुसलसल देखें तो मुसलसल यहाँ पे ये अप साइड की मूव बना रहा है। यहाँ पे इसने नया लो नहीं लगाया, यहाँ पे नया लो नहीं लगाया, यहाँ पे नया लो नहीं लगाया। अलबत्ता इस एक कैंडल को ब्रेक करके मार्केट नीचे आई है, तो इसको अगर ये नीचे आके यहाँ पे टेस्ट करती है तो फिर हम इसको देखेंगे क्या इस एरिया को ब्रेक करती है या नहीं करती। अगर इस एरिया को ब्रेक करके डाउन आती है तो 71.72 के ऊपर हम इसको बाय करेंगे, दोबारा 73.40 तक। ये हमारा स्टैंस है यूएस ऑयल का। अब चलते हैं और देखते हैं कि बीटीसी आज के दिन में हमारा किस तरह से मूव कर रहा है और हमने बीटीसी में अपनी कौन सी ट्रेड लेनी है। क्या बीटीसी प्लस जाएगा या माइनस जाएगा, इसके ऊपर हम देखते हैं। बीटीसी में वो जो यूनिवर्सल एक मैंने आपको बताई हुई है, ये वाली रेजिस्टेंस 44,733 की, आप मेरी पिछली वीडियो में देखें तो यहाँ पे मैंने आपको सेलिंग का मशवरा दिया था कि इससे नीचे आपने सेल में रहना है, और यहाँ पे मार्केट देखें अब सेल में ही जा रही है और अभी तक ये सेल में ही है। अब इस 4 आवर के ऊपर अपनी इस सपोर्ट को भी ये तोड़ने की कोशिश कर रही है। अगर ये सपोर्ट को तोड़ जाती है 43,400 को, तो यहाँ पे इसके रीटेस्ट के ऊपर हम सेल की एंट्री लेंगे, लेकिन लेंगे इसके रीटेस्ट के ऊपर। दोबारा आएगी, इसको रीटेस्ट करेगी 44,400 को, तो यहाँ पे हम इसकी सेल की एंट्री लेंगे तो 42,344 तक, और उसके बाद ये वाला एरिया 41,523 यहाँ तक मार्केट आ सकती है। चूंकि सेलिंग का प्रेशर ज्यादा है तो मार्केट आपकी डाउन साइड पर ज्यादा आ सकती है। अगर थोड़ा सा इसको स्क्वीज करूं तो ये वाली एक लाइन जो पीछे से चलती आ रही है मुसलसल, अगर यहाँ पे आती है आपकी तो 40,650 यहाँ तक आपकी आ सकती है, और नीचे मैंने आपको एक लेवल दिया हुआ है 39, 38 का, तो यहाँ पे जाके एक अच्छी बाइंग बन सकती है। लेकिन ये वाली जो लाइंस हैं ये अपनी स्क्रीन पे लाजमी लगाएं ताकि इन लाइंस के ऊपर आप इजीली ट्रेड कर सकें। अगर इसके करीब आती है, तोड़ती है तो सेल की एंट्री लें, अगर इससे ऊपर रहती है और इसको रीटेस्ट करती है तो फिर आप साइड की एंट्री लें। इंशाल्लाह आप लोग फायदे में रहेंगे। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा, मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन।